हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पीएम ने मुंबई वासियों को बधाई दी और कहा कि ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई महानगर ने आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया है। अब प्रयास है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुना बढ़े, इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा खास फोकस है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास पर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में घाटी के मौजूदा हालात और आतंकी घटनाओं पर भी चर्चा की गई है। बैठक में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, थल सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फतेहगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि जब लोग आपसे वोट मांगने आओ तो उनसे आप जरूर पूछिएगा कि आपकी सरकार थी जिन्होंने नाम भक्तों पर गोलियां चलाई। कांग्रेस से भी पूछना कि कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना ये काम आप लोगों ने क्यों किया। उत्तर प्रदेश चुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सब अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कामों की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों से भी चर्चा की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के करहल विधानसभा में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक दिया वो राम मंदिर का रास्ता नहीं रोक पाया। साल 2023 में भगवान राम मंदिर का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार होगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को हाल ही में चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका ने लालू यादव के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि लालू यादव को राजनीति के चलते परेशान किया जा रहा है। जो उनके सामने झुकता नहीं उसे हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लालू के बचाव में प्रियंका गांधी के दिए बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के ऊपर जो मामले हैं उसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। जो मामला कोर्ट में है उस बारे में यदि कोई टिप्पणी करता है तो यह आश्चर्य की बात है। असदुद्दीन ओवैसी ने जालौन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को छलने का काम किया है। बीजेपी और सपा को वोट नहीं, सब लोग तलाक 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 दो। ओवैसी ने कहा कि हम आपके शहर में मुसाफिर हैं, आप दुआ करिए कि हमारे प्रत्याशी की जीत हो। पंजाब के पटियाला में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रोड शो किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए पंजाब के लिए अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ठुकरा दिया और हमारे साथ आ गए। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आम आदमी पार्टी को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से चुनाव में सहयोग लेने के मामले की जांच की मांग की थी। अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम चन्नी की इस गुजारिश को स्वीकार कर लिया है और पत्र के जरिए कहा है कि देश की एकता और अखंडता के लिए इसे खतरा बताया है। खालिस्तान समर्थक कहे जाने पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर पलटवार किया। पंजाब के बठिंडा में केजरीवाल ने कहा कि मैं स्वीट आतंकी हूं जो लोगों के लिए अस्पताल, स्कूल बनाकर देता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजता है। केजरीवाल ने खुद को शहीद भगत सिंह का चेला बताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो इन्होंने 10 सालों में मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। बिहार और यूपी के भइयों को पंजाब में नहीं घुसने की बात कहने वाले पंजाब के सीएम चन्नी की तरफ से सफाई आई है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर पंजाब में खलल डालते हैं। मैंने उनके बारे में बात की। चुनाव प्रचार के लिए जालौन पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के परिवारवाद वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार जिसका होता है वही परिवार वालों का दर्द समझ सकता है। भाजपा के नेताओं का कोई परिवार नहीं है। महंगाई क्या है ये एक परिवार वाला ही समझता है।
साल 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज गुजरात की विशेष अदालत ने 49 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा दी है, जबकि 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 26 जुलाई साल 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 बम धमाके हुए थे, जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी। भारत में सुरक्षा कारणों से 54 मोबाइल चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अब चीन की प्रतिक्रिया आई है। चीन ने भारत के इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत के इस फैसले के बाद कई चीनी कंपनियों के उनके अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचा है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापत्तनम ने पश्चिमी समुद्री तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। बता दें कि 21 फरवरी को राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए युद्धपोत को विशाखापत्तनम लाया गया है। राजस्थान के जयपुर और सीकर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ठाणे जेल से हिरासत में लिया है। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी की थी। ईडी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की कई स्थानों पर तलाशी कर रही है। इसमें कुछ अंडरवर्ल्ड के भगोड़े और राजनेता भी रडार पर हैं। उत्तर प्रदेश में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों से जब्त की गई संपत्ति फिलहाल लौटाई जाएगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने दिसंबर साल 2019 में भेजे गए तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस वापस ले लिए हैं। अब नए कानून के आधार पर दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देश में कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूती मिली है। भारत ने अपनी कुल वयस्क आबादी के 80% लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगा दिए हैं। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100% टीकाकरण की तरफ देश गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 888 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9,706 हो गई है। वहीं आज 2,715 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में आज 92,462 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले में लगातार कमी आ रही है। आज प्रदेश में कोरोना के 392 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में आज 589 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,856 हो गई है। रायपुर में लंबे इंतजार के बाद नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने की अनुमति दी है। धमतरी कलेक्टर ने भी सभी जिले की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को 19 फरवरी से खोलने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया कि वर्तमान में कोरोना के पॉजिटिविटी दर औसतन 4% से कम होने के कारण जिले के सभी स्कूल संचालित किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालक, ग्रामीणों, गौठान समितियों और गौठानों से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों को 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। गोबर खरीदी के एवज में अब तक गौपालकों को 122 करोड़ 17 लाख रुपए, गौठान समितियों को 45 लाख 31 हजार रुपए और महिला स्व सहायता समूहों को 29 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को पूरे देश में एक आदर्श योजना के रूप में स्वीकार किया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर गोधन न्याय योजना की झांकी को देश और दुनिया ने देखा। इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के बजट अभिभाषण और साल 2022-23 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 बिंदुओं पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण विधेयक साल 2022 का अनुमोदन किया गया। विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के लिए भर्ती परिणाम की वैधता को 1 साल बढ़ाया गया। कैबिनेट में राज्य के 6,536 स्कूलों पर जहां स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी है, वहां 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू करने का फैसला हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम साल 2002 में संशोधन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में विधेयक साल 2022 का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में मार्च साल 2022 से राज्य योजना के राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल बांटने का भी फैसला लिया गया है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आज मध्य प्रदेश में पीईबी का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा। इसके साथ ही पीईबी में काम सामान्य प्रशासन के तहत होगा। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष पद में अशासकीय व्यक्ति को मौका देने का निर्णय लिया गया।
शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में ट्रेनिंग देने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही नर्मदा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप नीति साल 2022 का अनुमोदन किया गया। एमपी कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक में दिग्विजय सिंह और तमाम बड़े कांग्रेसी शामिल नहीं हुए। कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस खंड खंड हो गई है, इसलिए दिग्विजय सिंह शामिल नहीं हुए। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी यानी कल से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी भी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया है। सिर्फ बस्तर संभाग के प्रभारी, विधायक और प्रदेश महामंत्री किरणदेव मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी यानी कल 4 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन आएंगे। मोहन भागवत मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। बैठक में आगामी 3 सालों तक किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की। इस दौरान सिंधिया ने यूक्रेन में फंसे एमपी के बच्चों को जल्द सुरक्षित वापस लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने का प्रयास कर रही है। तहसील कार्यालय में मारपीट मामले को लेकर पिछले 7 दिनों से जारी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल स्थगित हो गई है। राज्य शासन द्वारा तहसील न्यायालयों में सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद तहसीलदारों ने हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया। हालांकि अधिवक्ताओं की हड़ताल अब भी जारी है। सुकमा में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करते हुए मांडवी देवा की हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने 28 जनवरी को कोंटा के बंडा इलाके में पुलिस मुखबिरी करने के आरोप में मांडवी की हत्या की थी। वहीं साल 2008 में उसके पिता और बड़े भाई को भी मौत के घाट उतारा था। बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार 2 युवक बाइक से प्रतिबंधित सिरप की बिक्री कर रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। सरगुजा के उदयपुर वन परिक्षेत्र से वन विभाग ने लाखों रुपए की अवैध लकड़ी जब्त की है। मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। आरोपी रेत के नीचे लकड़ियों को छुपा कर ले जा रहे थे। पखाजूर में कृषि विभाग ने देवनाथ कृषि केंद्र पर छापेमार कार्रवाई की। दरअसल क्षेत्र में यूरिया की कालाबाजारी करने की शिकायत किसानों ने कृषि विभाग से की थी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई। बता दें कि देवनाथ कृषि केंद्र से किसानों से 266 रुपए की यूरिया को 550 रुपए में बेचा जा रहा था। भिलाई में एक नर्स से मोबाइल और पर्स छीनने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल नर्स रात 9 बजे अपनी शिफ्ट खत्म कर घर वापस लौट रही थी, तभी 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं सुपेला थाना पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। धमतरी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 8 बाइक बरामद की गई है। दरअसल शहर में लगातार बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कोतवाली पुलिस और साइबर सेल टीम ने कार्रवाई की। पत्थलगांव क्षेत्र में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले चिटफंड कंपनी के चौथे डायरेक्टर को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया। दरअसल गुरु कृपा के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर पुलिस ने लाखों की जेवरात चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल चोरों ने 30 जनवरी की रात को ज्वेलर्स की दुकान से 6 किलो चांदी चोरी की थी। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस को मुखबिर से कुछ लोगों द्वारा चांदी बेचने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को आज गिरफ्तार किया। देवास कोतवाली पुलिस ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को ऊंचे दाम पर सिलेंडर बेचते हुए धर दबोचा। आरोपी होटलों में अवैध रूप से सिलेंडर की सप्लाई कर रहा था। आरोपी के पास से गैस की 48 टंकी और लोडिंग वाहन जब्त किए गए। कोरबा के लैंको पावर प्लांट में एक कर्मचारी की अचानक मौत हो गई। कर्मचारी प्लांट में 18 फीट ऊपर काम कर रहा था, जहां वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद बाकी कर्मचारी मुआवजे की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। छतरपुर के किशनगढ़ में एक युवक के पेट में सरिया घुस गई, जिससे गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि मकान बनाते समय छज्जा टूट जाने से युवक नीचे गिर गया और सरिया उसके पेट में घुस गया। हालांकि युवक अभी होश में है, इलाज जारी है। छतरपुर में 2 परिवार सरकारी प्लॉट पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भी बरसाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले की शिकायत थाने तक नहीं पहुंची है।
जबलपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से चोरी और गार्ड की हत्या के आरोपियों की तलाश जारी है। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक फोटो जारी किया है और आरोपी की सूचना देने वालों को 30,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। नरसिंहपुर में पुलिस विभाग के पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने आई एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों और पेट्रोल पंप कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जांजगीर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कोतवाली थाने में नाबालिग के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रायगढ़ के रामलीला मैदान में नाबालिग लड़की की शादी की सूचना पर महिला बाल विकास की टीम मौके पर पहुंची और लड़की पक्ष वालों से दस्तावेज देने की मांग की। तब उन्होंने आधार कार्ड की जन्मतिथि दिखाई। जब अधिकारियों ने मार्कशीट मांगा तो लड़की के परिजनों ने हंगामा कर दिया और लड़की को बालिग बताने पर अड़े रहे। अब अधिकारियों ने कहा है कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ी के आरोप में भीड़ ने एक मंचले की पिटाई कर दी। बच्ची घर के पास ही साइकिल चला रही थी। आरोपी ने उसे इतना तंग कर दिया कि वो घबराकर साइकिल छोड़कर भाग गई और घर जाकर अपने पापा को पूरी बात बताई। फिर भीड़ ने आरोपी की धुनाई कर दी। बजरंग दल के लोग भी आ गए और आरोपी को पीटते हुए पुलिस को सौंपा। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने नरसिंहपुर बीआरसी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि नरसिंहपुर बीआरसी ने अटल अंजुमन स्कूल संचालक से नवीन मान्यता के लिए 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। आरोपी ने आवेदक से 10,000 रुपए पहले ही ले लिए थे, लेकिन बाकी की रिश्वत राशि को लेते हुए ईओडब्ल्यू की टीम ने शुक्रवार को उसे पकड़ लिया। भिलाई पुलिस ने आईआईटी भवन में मजदूर की मौत के मामले में ठेकेदार और सुपरवाइजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। ठेकेदार पर मजदूर को निर्माण कार्य में रखने का आरोप है, जिसकी बॉयज हॉस्टल निर्माण के दौरान सेंटरिंग से गिरने से मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। डोंगरगढ़ से 4 दिनों से बिना बताए लापता युवक की जंगल में लाश मिली है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए चिड़िया मर्चरी भेजा है। जानकारी के मुताबिक बागनदी थाना क्षेत्र ग्राम सड़क चिरचारी से 14 फरवरी से घर में बिना बताए सुरेंद्र साला में लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी बागनदी थाने में दर्ज कराई गई थी। महासमुंद के पटेवा थाना इलाके में हुए हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार के लोग एक ही बाइक में सवार होकर गांव जा रहे थे, तभी झलप तेंदुकोना रोड पर अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में एक महिला, 3 युवक शामिल हैं। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने 2 घंटे तक चक्का जाम किया। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मार्ग को बहाल कराया गया। वहीं पेट्रोल पंप संचालक ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद से पुलिस ने शहर की 13 जगहों पर पुलिस कोर्ट चालू किया है। मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर वकीलों ने ज्ञापन सौंपा है और जिसमें एक ही जगह पर पुलिस कोर्ट बनाने की मांग की गई है। वकीलों का कहना है कि अलग अलग जगह पर कोर्ट बनाने से उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। टीकमगढ़ में कारी नगर परिषद में बुजुर्ग महिला को 4 साल से पीएम आवास की दूसरी किस्त नहीं दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने टीकमगढ़ कलेक्टर को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। रायगढ़ में वकील और राजस्व अधिकारियों के बीच हुए विवाद का असर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में भी दिखा। हाईकोर्ट और तहसील के वकील संघ से जुड़े वकीलों ने हाईकोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मामले में फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी भी गठित की गई है, जो रायगढ़ से जुड़े विवाद की जांच करेगी और 15 दिन के अंदर बीसीआई को रिपोर्ट सौंपेगी। खरोरा में रबी सीजन की फसलों के लिए खाद की आपूर्ति न होने से किसान परेशान है। गेहूं और धान की फसल में डीएपी और यूरिया की जरूरत है, लेकिन भंडारण केंद्रों में खाद न होने से किसानों को निजी दुकानदारों से खाद खरीदना पड़ रहा है। खंडवा जिले में पंधाना तहसील के दीवाल, उमरदा और पाभई गांव के किसान बैराज तालाब का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले से सिंचित भूमि पर जलाशय बनाया जा रहा है, जिसको रुकवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बस्तर के आखिरी गांव तक विकास कार्यों को पहुंचाने के लिए कलेक्टर ने ग्राम नूतनपाल का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर का स्वागत किया, साथ ही ग्रामीणों की उन्होंने समस्याएं सुनी। बता दी कि रजत बंसल पहले ऐसे कलेक्टर हैं जो पहली बार बस्तर के आखिरी गांव तक पहुंचे।
वृंदावन वाले आनंदम ट्रस्ट के सदगुरु रितेश्वर महाराज इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस मौके पर वो सूरजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सनातन धर्म के अनुयायियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के लोग भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान सदगुरु महाराज ने हिजाब विवाद को लेकर अलग कानून बनाने की मांग को गलत बताया। उन्होंने कहा, जो भी संस्था हो उसके ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए। दुर्ग में चौक पर लगी प्रतिमाओं को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन चौक चौराहों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। बीते दिनों हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया था। वहीं यातायात ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टमों को भी हटाया जाएगा।